से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई बार आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है और आप लोगों से मिलकर मैंने ये देखा है कि आपका शिपयार्ड किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हमेशा तैयार हमको दिखाई दिया है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस शिपयार्ड में एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी भी निर्मित हुई है, जिसे इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। GREC ने अब तक 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं, 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एक मिशन के साथ आप सब काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल बन रहे हैं, उनमें 80% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट होगा और यह दिखाता है कि हम विदेशी डिपेंडेंस को तेजी से कम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर GREC को नवरत्ना स्टेटस मिलने पर भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं है नवरत्ना स्टेटस प्राप्त होना। आप लोगों ने यह करिश्मा किया है बंगाल की धरती पर। साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL भी उतने ही गर्व से हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का पिलर बनकर खड़ा है। आज ईशापुर स्थित मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में 2 नई मॉडर्न फैसिलिटीज का भी शिलान्यास हुआ है। इनमें एडवांस वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स की क्रिटिकल सप्लाई चेन पूरी तरह से सिक्योर होगी। अक्टूबर 2021 में एग्जिस्टेंस में आने के बावजूद इतने कम समय में ही इस कंपनी ने जो भी हमारे प्रारंभ के चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को पार करते हुए लगातार फाइनेंशियल और रेगुलेटरी एक्सलेंस भी हासिल किया है। ट्रेडिशनल गोला बारूद से आगे बढ़ते हुए YIL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, YIL ने MSF ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट 1976 से चली आ रही पुराने सिस्टम को बदलकर इंडस्ट्री 4.0 कैपेबल प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा। इससे हम और भी तेजी से स्वदेशी हथियारों के निर्माण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे।